हेलो बच्चों, महावीर एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आपने हमारे पुराने वीडियो देख लिए हैं तो बाकी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और यदि आप कक्षा 5वीं से कोई भी कॉम्पिटिटिव बेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय होता है, जवाहर उत्कर्ष होता है, सैनिक स्कूल होती है, एकलव्य प्रयास आवासीय वाला होता है, तो ऐसे चीज़ों की तैयारी के लिए बेस्ट एकेडमी होती है ये। तो आपको तैयारी करना है तो कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हमारे ऐप पर क्लास लगाई जाती है, तो हमारे ऐप पर आप जो है क्लास ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर 6265963157 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे इस ग्रुप को भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारा हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। साथ ही साथ हमने जो आज का क्लास दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका क्वेश्चंस का PDF, अपने ऐप का लिंक और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ये सब जो है डाल दिया है, तो आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं और अपने हमारे ऐप को आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, ज़्यादा लेक्चर हम नहीं देंगे, तो सीधा सीधा हम क्लास पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए, क्योंकि हमारा क्लास पूरा बेसिक पर चलता है। ये तो YouTube पर है जो सामान्य क्लास दे रहे हैं। ऐप पर जब क्लास चलेगी तो और ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को मिलेगा और ज़्यादा आपको PDF मिलेगा। तो आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो क्लास है वो प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग पर क्लास है। कहने का मतलब है कि आज पर जो क्लास लगेगा वो प्राकृत संख्या और सम संख्या और विषम संख्याओं को एक से लेकर के, मतलब प्रथम पद से लेकर के, प्रथम संख्या से लेकर के जितनी भी सम संख्याओं को जोड़ेंगे उसका योग क्या होगा इसके बारे में चलेंगे, है ना। तो इस पर क्लास के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ सीखिएगा, फिर उसके बाद क्लास आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ इस पर बेसिक चीज़ बताता हूँ। आज का जो क्लास है वो कंटिन्यूअस या फिर इसको कंसेक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि या फिर आप इसको हिंदी में कहें तो लगातार या फिर क्रमागत, ठीक है। या तो फिर इसको कंटिन्यूस है, मतलब पहला से लेंगे तो यहाँ पास हमें क्या सीखना है, सम सीखना है। आज हम इसका योग करना सीखेंगे, तो आप हमारे हर एक चीज़ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ये था आज पर क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या, जो 1 2 3 4 इस तरीके से प्राकृत संख्या इधर बढ़ती जाएगी। तो हम लगातार देखेंगे, मतलब प्रारंभ 1 से ही करेंगे।
तो हम अभी जो क्लास दे रहे हैं वो सामान्य क्लास है। सामान्य क्लास है मतलब ये आपका जो है वो छोटा चैप्टर पर आधारित है। इसके बाद हम बीच वाला भी कहेंगे कि यहाँ पे 4 से लेकर के आपका 16 तक में कितने प्राकृत संख्या को जोड़ के बताइए। 20 से लेकर के 50 तक में प्राकृत संख्या को जोड़ के बताइए। उसमें सम संख्या को जोड़िए, विषम संख्या को जोड़िए। इन सब में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसको जानने से पहले ये लगातार वाली चीज़ को पहले सीखिए। इसको सीख जाएंगे तब आप उस चीज़ को बता पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप n का मतलब होता है प्राकृत संख्या, है ना। हमारे पहले वीडियो को देखा होगा, यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले और दूसरे वीडियो को भी देखिए, तीसरा चौथा सभी वीडियो को देखिए, तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इन सब का क्वेश्चन जो है हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां से बिल्कुल लोड कर लीजिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF डाल रहे हैं, है ना, वो छोटा क्वेश्चंस है। जब आप एक पर क्लास चलेंगे तो वैसे वैसे क्वेश्चन और भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए, तो अब आप प्राकृत संख्या पर देखिए। n का मान यदि मैं 1 लूँ तो 1 में एक ही प्राकृत संख्या है। यदि n का मान होगा 2, यहाँ पर स्मॉल n कहने का मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि n बराबर 2 लिखने का मतलब आप समझेंगे कि प्राकृत संख्या 1 और 2 है। यदि n का मान आप कहेंगे, मैं 3 कहूँ, तो आप समझेंगे कि 1 2 3, क्योंकि ये लगातार लेना है आपको। ठीक है बच्चों, n का मान यदि आप 4 लेते हैं तो 1 2 3 4 लेंगे। यदि n का मान 5 है तो 1 2 3 4 5 लेंगे। यदि n का मान 6 है, मतलब प्राकृत संख्या यहाँ पे 6 है, कौन, 1 से लेकर के 6। n का मान यदि मेरे पास 9 है समझिए, तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर के 9। यदि n का मान यहाँ पर मैं 13 ले लूँ तो आप कहेंगे 1 से लेकर के 13। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर और भी बहुत सारा सिखाऊंगा, पहले आप आराम से सीखिए। यदि n का मान 1 रहेगा तो उसका योग जो है 1 ही होगा, क्योंकि उसके लिए और कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो 1 यदि एक ही सिंगल प्राकृत संख्या है तो 1 ही होगा। लेकिन 2 प्राकृत संख्या होंगे, कौन कौन से, 1 और 2, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 3 होगा। 1 और 3, 1 2 और 3, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 होगा। यहाँ पर लीजिएगा 1 2 3 4, इन सब को जोड़िएगा तो 10 होगा। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5, इन सब को जोड़ेगा तो 15 होगा। तो ये छोटा प्राकृत संख्या होगा, कम संख्या प्राकृत संख्या होंगे, है ना। यदि प्राकृत संख्याओं की संख्या कम होगी तो आप इस तरीके से जोड़ के बता सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इधर प्राकृत संख्या का मान जो है बढ़ता जाएगा, फिर आपको इस तरीके से जोड़ने में क्या जाएगी, परेशानी होगी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो पहले वाले जो फार्मूला जो रहता है ना, n+1/2, ठीक है, और इसको जो है जितनी प्राकृत संख्या है उसी के साथ गुणा करके आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रट्टा मार के नहीं रखना है। हालांकि हम इसी को बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से आप याद नहीं रखिएगा। जब भी प्राकृत संख्या जोड़ना रहता है तो जोड़ने के लिए सबसे पहले जितनी प्राकृत संख्या उसको लिखिए, जितनी प्राकृत संख्या उसको। यहाँ पर n का मान कितना है, 2 प्राकृत संख्या, तो 2 लिखिएगा। एक सेकेंड, जितनी है उसको क्या करिएगा, 2 लिखिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, 2 का अगला संख्या लिखिए, क्योंकि उसी प्राकृत संख्या में 1 जुड़ना है। तो 2 का अगला संख्या होता है 3, और इसको 2 से भाग करना है। तो जो सम संख्या है वो तो भाग चला जाएगा, तो सम संख्या से भाग चला जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पर n का मान कितना है, 3 है।
तो 3n है तो इसका अगला संख्या क्या है 4, और इसको 2 से भाग दे देना है, मतलब उसका हाफ कर देना है। तो इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। तो आ गया 6। जब n का मान 4 हो तो 4 का अगला संख्या क्या होता है 5 होता है, ठीक है। इसको 2 से भागा करिएगा तो 2 से सम संख्या कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आप इस तरीके से कंटिन्यूसली नहीं जोड़िएगा, इस तरीके से जोड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ने के लिए बताते हैं। लेकिन n+1 × n या n × 1+1 n+1/2 ये वाला रट्टा अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है, माइंड से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि यहाँ पर हम फार्मूला याद करेंगे फिर जोड़ेंगे। ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी जितने भी प्राकृतिक संख्या बोला है पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें कुल प्राकृतिक संख्या कितनी है ये याद रख लीजिए। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 9 है, तो 9 को यदि हम जोड़ेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक को जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो समय लगेगा। तो आप क्या कहेंगे n कितना है 9 प्राकृतिक संख्या है, तो अगला प्राकृतिक संख्या इसका क्या हो जाएगा 10। लगातार लीजिएगा, ठीक है बच्चों, लगातार ले लिए। अब इसको क्या करना है हाफ करना है, 2 का आधा करना है, तो जो सम संख्या वो भाग चला जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5 9 45। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर दीजिएगा। अब 13 वाला संख्या बताइए, तो 13 वाला संख्या, तो 13 ये तो पहला संख्या हो गई, इसका अगला संख्या क्या होगा 14 होगा, और 14 को आप जो है यहाँ से 2 से भाग कर दीजिएगा, तो जो सम संख्या वो भाग चला जाएगा, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। तो इस तरीके से आप जो है प्राकृतिक संख्या को बहुत ईजी तरीके से बना पाएंगे, है ना बच्चों। तो मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, n का मान यदि आप 15 लीजिए, n का मान यदि आप 19 लीजिए, n का मान यदि आप 16 लीजिए, n का मान यदि आप 21 लीजिए, n का मान यदि आप 30 लीजिएगा, तो यदि n का मान 15 है कहने का मतलब 1 से लेकर के 15 प्राकृतिक संख्या है। 19 कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 19 प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है। n का मान यहाँ 16 है तो 1 से लेकर के 16 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। तो इस तरीके से जोड़ते हुए नहीं रहना है बच्चों, आपको क्या करना है जितनी प्राकृतिक संख्या है उसका अगला संख्या लीजिएगा, क्योंकि क्या करना है लगातार लेना है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ करके लिखिएगा, तो इसका अगला संख्या हो जाएगा 16, तो 15 × 16/2 करना है, ठीक है। तो उसको हाफ करना है बच्चों, तो हाफ में जो सम संख्या मिलेगा, क्योंकि एक यदि n का मान विषम होगा तो अगला संख्या सम मिलेगा, यदि n का मान सम होगा तो अगला संख्या विषम मिलेगा। तो जो सम संख्या मिलेगा वो 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, तो 2 से उसका हाफ करने के बाद में जो बचा हुआ संख्या उसके साथ में आप क्या कर दीजिएगा इंटू कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप फटाफट बना लीजिए बच्चों अपने कॉपी में, बिल्कुल बहुत जल्दी। और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करने को आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो ऐप पर भी आप क्लास ले सकते हैं। अभी हमारा क्लास शिक्षक दिवस पर 1 महीने का फ्री ट्रायल क्लास चलाने वाले हैं, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। 1 महीने आपका फ्री क्लास हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ऐप पर बनिए, हम आपको बहुत ही अच्छे जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो उसको सरल तरीके से बताएंगे और आपसे फास्ट बनवाएंगे, है ना। आपकी स्पीड को बनाने की स्पीड हम क्या कर देंगे फास्ट कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बच्चों, आप अपने नोट कॉपी में इसको बना लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर पर बनाना सीख गए हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, हो गया है आपका स्क्रीनशॉट।
चलिए अब आप यहाँ देखिए, जो भी हम बता रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लगातार वोल नंबर। वोल नंबर कहने का मतलब है कि आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 से होगा। वोल नंबर पर ये भी वही है, वोल नंबर पर भी लेंगे। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे इवन नंबर पर, जिसको कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या पर आधारित क्लास देंगे, ठीक है। वोल नंबर पर भी वही रहता है, सेम टू सेम आपको उतना ही वोल नंबर पर आधारित क्लास भी चलेगा। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, तो इवन नंबर पर सीखेंगे। तो इवन नंबर सबसे पहले 2, 4, 6 इस तरीके से इवन नंबर आगे बढ़ेगा 2 के अंतराल में, है ना। तो यही चीज़ सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या होती है, क्योंकि जो सबसे पहले आता है वही सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कहलाती है। अब यहाँ से लेंगे, तो यहाँ भी हमें इवन नंबरों की संख्या लेना है बच्चों। तो इवन नंबर की संख्या यदि 1 है, कहने का मतलब है कि वो क्या होंगे, 2 होंगे। लेकिन यहाँ बस इवन नंबर की संख्या 2 हो जाएगी, तो 2 और 4 होगा। इवन नंबर की संख्या यदि हम 6 लेंगे, तो 2 से लेकर के आपका 12 तक चला जाएगा। इवन नंबरों की संख्या यदि 5 लेंगे, इवन नंबरों की संख्या यदि 12 लेंगे, इवन नंबरों की संख्या यदि 13 लेंगे, इवन नंबरों की संख्या यदि 15 लेंगे, इवन नंबरों की संख्या यदि 20 लेंगे, इवन नंबरों की संख्या यदि 25 लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी आसानी से बना पाएंगे। देखिए, यदि एक इवन नंबर होगा तो इसका योग 2 होगा, लेकिन 2 इवन नंबर होंगे 2 और 4, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, लगातार पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, है ना। तो लगातार संख्याओं का योग देखेंगे। तो यदि दो सम संख्या है, 2 इवन नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लगातार 6 सम संख्याओं का योग देखिएगा। तो यहाँ पर ये छोटा छोटा चीज़ है जिसको आप जो है बता सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। इस पर लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसको जोड़ के बता तो सकते हैं, लेकिन कम तक को आप बता पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इधर इवन नंबरों की संख्या बढ़ती जाएगी, आपको इसको कंटिन्यू जोड़ने में आपको समय लगेगा। तो इसको सरल तरीके से कैसे जोड़ा जाता है ये याद रखिएगा। तो इसको सरल तरीके से जोड़ा जाता है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं, इसके अगले इवन नंबर से क्या करना है, गुणा करना है। इसको 2 से भाग देने पर लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है, लेकिन 2 से जब भाग नहीं देते हैं तो ये लगातार सम संख्या का योग निकलता है बच्चों। देखिए, यहाँ पर n का मान 1 है, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 ही आएगा, तो इसलिए ये जो है इजी है। लेकिन यहाँ पर देखिए n का मान 2 है, तो इसको अगला संख्या से गुणा करिएगा तो 6 आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो 6 में अगला संख्या क्या होता है, 7 होता है, तो 7 छक्के 42 होता है। यहाँ पर 5 है, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 5 गुणा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, तो 12 जब सम संख्या है तो इसका अगला संख्या क्या होगा, 13 होगा, और इसका योग क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 दो 15। तो इस तरीके से आप इसका बता दीजिएगा। यहाँ पर लीजिएगा तो 13 गुना 14, तो इसका योग करिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 14 4 18, तो 182 बता दीजिएगा। बस यही करना है। जब लगातार सम संख्या का योग जब पूछेगा तो जितनी जब सम संख्या पूछी गई है, अब देखिए 12 है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर 12 को ही लेके बनाना है। 12 कहने n का मान 12 कहने का मतलब है कि 2 से लेकर के आपका संख्या इधर गिनना है, क्योंकि हर एक को
देखिए n जो है ये सम संख्याओं की संख्या होती है। तो n का मान यदि 6 है, 2 4 6 8 10 12 तक जाएगा। उसी प्रकार से 15 तक जाएंगे तो 2 से लेकर के 15 तक क्या हो जाएगा, 30 तक चला जाएगा, है ना। तो उन सब को जोड़ने में आपको समय लगेगा, तो इन सब को आप जोड़िएगा तो 15 सम संख्या लीजिएगा, 2 से लेकर के आगे बढ़िएगा तो 2 हो जाएगा एक सम संख्या, 4 हो जाएगा दूसरा सम संख्या, 6 हो जाएगा तीसरा सम संख्या। उसी प्रकार से ये जो संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसी का मान को आपको लेना है 1 2 3 4, इस तरीके से बढ़ता है बच्चों। तो n का मान यहाँ बस ये 1 हो गया, ये दूसरे के स्थान पे, ये तीसरे के स्थान पे, चौथे के स्थान पे, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें, है ना। तो 15वां स्थान पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, जो इतना भी सम संख्या होंगे उसका अगला संख्या से गुणा करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 और 16 9 हो जाएगा आपका। सम संख्या होंगे तो इसका अगला संख्या से गुणा करके आप लगातार सम संख्या का योग निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब आप जो है यहाँ देखिए, यहाँ हम बताते हैं ऑड नंबर पर, ठीक है। इसको कहते हैं विषम संख्या। आप आराम से पढ़िए, कोई हम हड़बड़ी में स्पीड नहीं बोल रहे हैं और ना ही चिल्ला के बोलते हैं। तो आप आराम से सुनिए, आपको हमारी आवाज़ आराम से समझ में आ रहा होगा। यदि आप YouTube देख रहे हैं और यदि ये सब चीज़ आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो आप सेटिंग में जा कर के इसको एडवांस कर लीजिए, तो कि आप जो है ये चीज़ जो है आपको क्लियर नज़र आएगा। चलिए तो आप ऑड नंबर पर देखेंगे तो ऑड नंबर पर विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से ये विषम संख्या भी चला जाता है, ठीक है, अनगिनत होंगे। तो अब इसको जोड़ने के लिए जोड़ेंगे तब जब हमें इसका लिमिट नंबर पता रहेगा, एक सीमित संख्या पता रहेगी। तो सीमित संख्या जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक के ऑड नंबर को जोड़िए, विषम संख्या को जोड़िएगा कहेगा तब भी हम बता सकते हैं। चलिए तो n का मान 1, n का मान 2, तो 2 कहने का मतलब है कि 1 और 3 मतलब 2 लगातार विषम संख्या देखेंगे। n का मान यदि हम 3 लेंगे, n का मान यदि हम 4 लेंगे, तो n का मान यदि हम 5 लेंगे और n का मान यदि हम 6 लेंगे, चलिए तो n का मान 1 करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन n का मान 2 लेंगे, हाँ 2 लेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा तो 4। अब 3 लेंगे तो 1 3 और 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि n का मान 3 है। 3 कहने का मतलब है कि 3 विषम संख्या, 1 3 5 लगातार है। 3 दोनों को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 3 5 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ पर देखिएगा 1 3 5 7 और ये आपका हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 25। यहाँ से लीजिएगा 1 3 5 7 9 11, तो ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी चीज़ों को ऑड नंबर को आप जोड़ सकते हैं। यदि आप इस तरीके से जोड़ना चाहेंगे तो भी आएगा, लेकिन इस तरीके से जोड़ते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो समय कम करना है तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा कि जितने आपका क्या होंगे विषम संख्या होगा उसको उसी से गुणा करिएगा। इसको देखिएगा तो ये भी 1 का वर्ग होगा, ये आपका 2 का वर्ग होगा, ये आपका 3 का वर्ग दिख रहा होगा, ये आपको 4 का वर्ग नज़र आ रहा है, ये आपका 5 का वर्ग हो रहा है, ये आपका 6 का वर्ग हो रहा है,
ठीक है। उसी प्रकार से n का मान आप 7 लेंगे तो 7 का वर्ग लिखिए। n का मान यदि 8 है तो 8 का वर्ग लिखिए। यदि n का मान 11 है तो 11 का वर्ग लिखिए। यदि n का मान 20 है तो 20 का वर्ग लिखिए। तो आपका योग पता चलेगा। तो n का मान यदि 7 है तो जितने भी n का मान होंगे, जितने आपका ऑड नंबर होगा उसको उसी से गुणा कर दीजिएगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, उसका योग निकल जाएगा। तो 7 गुना 7 करिए, ठीक है बच्चों। तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। 8 गुना 8 कहने का मतलब 64। 11 गुना 11 कहने का मतलब है कि 121। और 20 गुना 20 कहने का मतलब हो जाएगा आपका 400। तो इस तरीके से आप जो है ऑड नंबर को जोड़ना सीख गए, ठीक है। तो आज आपने प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, सम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और विषम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में आपने सीखा है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप अच्छे से सीख जाएंगे तब आपका जो क्वेश्चन होगी वे बन जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे से बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी और स्पीड में भी बनेगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है बना पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लिए होंगे। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़िए हैं आप। यहाँ पर प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग है ना। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 1 से लेकर के 10 प्रथम संख्या है ना। प्रथम मतलब प्राकृत संख्याओं पर स्टार्ट किया गया है ना। इस पर सम विषम नहीं बोला है तो प्राकृत संख्या। तो लगातार आप जो है 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो लगातार आप जोड़िएगा तो कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो जितने भी हैं यहाँ पर, जितने उधर सम संख्या है, जितनी आपका प्राकृत संख्या उसका अगला संख्या लिखिए और 2 से भाग करिए। बस यही करना है, फार्मूला याद नहीं रखना है। प्राकृत संख्या फिर उसके n इंटू n+1/2 ये याद नहीं। जितनी प्राकृत संख्या है उसका अगला संख्या से गुणा करके 2 से भाग दीजिएगा तो आपका प्राकृत संख्या का योग पता चलेगा। तो इसको आप 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। 11 5 55, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको फटाफट आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो चीज़ समझ आ गया है तो आप इस चीज़ों को आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, उसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन पर भी बता सकते हैं। प्रथम 12 क्रमागत संख्या, तो 12 से अगला संख्या क्या हो जाएगा 13। तो आप जब सीख गए हैं तो ये सम संख्या, तो 2 से भाग करिए, कितना आएगा 6, और 6 का गुणा इसका अगला संख्या 13, तो 13 से कर दीजिएगा तो आपका उत्तर इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो आप फटाफट बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
ये भी है, यहाँ भी पूछा है प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से लोड करके सीधा इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसको बना सकते हैं। यहाँ पास 15 प्राकृतिक संख्या है, तो 15 का अगला संख्या होता है 16। 16 से आपस में दोनों को गुणा करके 2 से भाग करिए, या तो फिर आप 16 को 2 से भाग करके आप 15 के साथ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसका उत्तर आप बता सकते हैं। चलिए आप यहाँ भी बता सकते हैं। यहाँ 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है, तो 18 ये एक सम संख्या है, इसलिए आप इसको सबसे पहले 2 से भाग करिए तो 9 आएगा, और 18 का अगला संख्या होता है 19, तो 9 इधर से 9 और इधर से 19, तो दोनों का गुणा करिएगा तो इनमें से कोई एक उत्तर आएगा। आप सब बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर सबको बनाऊँगा तो फिर आप जो है PDF देने से फिर आप जो है बनाएंगे नहीं, तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को आप PDF से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप बनाइए। ये सब 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, तो 20 का अगला संख्या 21 होता है। 2 से भाग करोगे तो सम संख्या 2 से हाफ कर दीजिएगा और फिर गुणा करिएगा। चलिए अब यहाँ बस लगातार सम संख्या का योग है। अभी मैंने पढ़ाया कि लगातार सम संख्या, तो जितनी सम संख्या उसका अगला संख्या से गुणा करिए, तो इसका अगला संख्या क्या होता है 6। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, तो सीधा सीधा आप उत्तर बताइए, सीधा 30 होगा सर, है ना। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। तो लगातार सम संख्या का योग भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये लगातार 10 सम संख्या का योग है, तो 10 का अगला संख्या 11 होगा, तो 11 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर चलिए 15 लगातार विषम संख्या के योग है, तो 15 से अगला संख्या क्या होगा 16 होगा, तो उसके साथ गुणा करिए फिर आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। ये सब बन जाएगा लगातार 22 सम संख्या का योग, है ना। यहाँ बस चलिए आप विषम संख्याओं पर थोड़ा सा फोकस डालिए। विषम संख्या का योग मैंने बताया कि जितनी विषम संख्या होगा उसका गुणा उसी से करिएगा, है ना। तो 8 का गुणा 8 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जितनी विषम संख्या है उसको उसी से गुणा करिए तो उसका उत्तर आ जाएगा। 13 का गुणा 13 से करिए, ठीक है। यहाँ 17 है तो 17 का गुणा 17 से करिए, तो उसका उत्तर आप बना लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये लगातार 20 तक। तो इतने तक का क्वेश्चन जो है लगातार 20 विषम संख्याओं का योग पर है। इस पर क्लास जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ बना लीजिएगा। अगला हम बताएंगे इनके बीच वाली संख्याओं पर रहेगा, है ना। जैसे कि 20 से लेकर के 40 तक में सम संख्याओं को जोड़ना या विषम संख्याओं को जोड़ना या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, है ना। तो उसके बारे में हम क्लास कल देंगे। तो आज का क्लास इतना ही है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको रोमन सिस्टम पढ़ाएंगे। 1 से लेकर के 100 में 1 कितनी बार लिखा जाता है, 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, इसको बताएंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताएंगे। तब जाकर के आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हमारा वीडियो को अंत तक देखते रहिए, समझते रहिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप सबसे पहले उसको लोड करिए, समझिए और वहाँ से क्वेश्चन बनाइए। बनाने के बाद हमारा दिया हुआ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, PDF आपको अच्छा लगा, बनाने की तरकीब आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आ रहा है, तो कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप हमारे ऐप पर आइए। ऐप के लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिए और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए अपने नंबर पर जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। संपूर्ण जानकारी, क्लास कैसे लगेगी, किस समय लगेगी, कैसे लगता है क्लास, सब आपको फिर भेज दिया जाएगा। तो फिर आप जो है समय अनुसार अपना क्लास ले पाएंगे। याद रखिएगा ऑनलाइन जो है इतनी अच्छी सुविधा है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट दिलाने को मिलेगा, साथ ही साथ इस पर आप क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिलेगा। तो डेली का रिकॉर्डिंग वीडियो आपके ऐप पर
रुकेगा, जिसको आप किसी भी समय कभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बाय। कल फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही है।